आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, जिस घर का सेनापति यानी मुखिया अपनी बुद्धि खो दे, उस घर की बर्बादी को साक्षात काल भी नहीं टाल सकता। एक गलत जिद, एक पल का अंधा क्रोध और अपनों के प्रति पक्षपात, ये वो दीमक हैं जो आलीशान महलों को रातों रात खंडहर बना देते हैं। आज हम कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि चाणक्य की वो अग्नि नीतियां जानेंगे जो घर के मुखिया के लिए अनिवार्य हैं। क्योंकि याद रखिए, मुखिया का फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे वंश का भविष्य लिखता है। अगर आप मुखिया हैं तो आपकी एक चूक आपके बच्चों का भविष्य राख कर सकती है। और ये बात सिर्फ मुखिया के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। तो चलो जानते हैं वो गुण कौन कौन से हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया वह है जो सुनने की कला जानता हो, बोलने की नहीं। चाणक्य कहते हैं जो मुखिया सुन नहीं सकता, वह सही निर्णय कभी ले नहीं सकता। आज के समय में पिता, बड़े भाई या घर के मालिक सुनना ही भूल गए हैं। हर किसी को लगता है मैं जानता हूं सब कुछ, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है जब तुम सुनते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम उस व्यक्ति के भीतर के दर्द और सोच को भी समझते हो। एक बार चंद्रगुप्त खुद चाणक्य से कह बैठा, आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। चाणक्य ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बस 3 दिन तक कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन बोले, नेता वही है जो मौन में भी संवाद ढूंढ ले। अगर घर का मुखिया बच्चों की बात, पत्नी की बात या बुजुर्गों की चुप्पी नहीं समझ पाता, तो वह केवल कमांडर है, नेता नहीं। अब सोचिए, क्या आप अपने घर में सबसे ज्यादा बोलते हैं या सबसे ज्यादा सुनते हैं? लेकिन सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, मुखिया में एक और ऐसी चाणक्य चाल होनी चाहिए जो घर को टकराव से बचा सके। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया को माफ करना आना चाहिए, लेकिन मूर्खता को नहीं सहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यह नीति खास तौर पर परिवार के लिए लिखी थी। एक बार उनके ही शिष्य ने भारी गलती कर दी। चाणक्य ने न तो उसे सजा दी, न उसे तुरंत माफ किया। उन्होंने बस कहा, माफ वही किया जा सकता है जो खुद को सुधारना चाहता है। आज घरों में मुखिया या तो हर गलती माफ करता है और घर बर्बाद हो जाता है, या फिर हर गलती पर इतना सजा देता है कि लोग डरने लगते हैं। संतुलन ही नेतृत्व की असली परीक्षा है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन हर बार आंख मूंद लेना मूर्खता है। लेकिन इन तीनों गुणों के बाद जो अगला गुण है, वह पूरे घर को दिशा देता है। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे एक मुखिया की सोच पूरे वंश का भविष्य तय करती है और क्या होता है जब घर का मुखिया निर्णय लेने में डरने लगता है। लेकिन यहां एक बात और समझो, जिस घर का मुखिया हर समय सिर्फ दूसरों को समझाने में लगा हो और खुद कभी खुद को न समझे, तो वहां सच्चा विकास नहीं होता। एक अच्छा राजा वह नहीं होता जो सिर्फ आदेश दे, बल्कि वह होता है जो सबसे पहले खुद पर शासन कर सके। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करता है, वही घर का असली नेता कहलाता है। एक बार की बात है, चाणक्य से एक गृहस्थ पुरुष मिलने आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह बोला, आचार्य, मेरे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मेरी पत्नी भी बात नहीं मानती, घर में शांति नहीं है। चाणक्य ने उसकी बात सुनी और केवल एक वाक्य कहा, घर का पतन तब शुरू होता है जब उसका मुखिया केवल अधिकार जताता है, पर स्वयं कोई आदर्श नहीं बनता। उस दिन वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, पर कुछ दिनों बाद जब फिर से आया तो उसके चेहरे पर शांति थी। वह बोला, आचार्य, मैंने आपकी बात को जीवन में उतार लिया। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं क्योंकि मैं पहले उन्हें सुनता हूं। मेरी पत्नी मुझसे खुलकर बात करती है क्योंकि अब मैं उस पर हुक्म नहीं चलाता, बल्कि उसका साथ देता हूं। यही है नेतृत्व की असली परिभाषा। नेता वह नहीं जो डराए, नेता वह जो दिशा दिखाए, और घर का नेतृत्व शक्ति से नहीं, प्रेम से चलता है। चाणक्य कहते हैं कि जो मुखिया क्रोध में भी धैर्य न खोए, वही परिवार को टूटने से बचाता है। एक मुखिया को कभी क्रोध के तूफान में अपनी नाव नहीं डुबोनी चाहिए। उसकी चुप्पी भी बोलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई में, और उसकी आवाज भी उगनी चाहिए, लेकिन मर्यादा में। कई बार घर के सदस्य कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दिल को दुखा देता है, पर अगर उसी समय मुखिया भी अपना धैर्य छोड़ दे, तो वह आग में घी डालने जैसा होता है। सच्चा नेता वह है जो आग बुझाए,
न कि उसमें हाथ झोंक दे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना कुछ एक इंसान कर सकता है? तो याद रखो, हर इंसान में एक चाणक्य छिपा होता है। बस वह तभी जागता है जब वह दूसरों से पहले खुद से सवाल पूछता है। अब आगे आपको पता चलने वाला है घर का ऐसा कौन सा गुण है जो अगर मुखिया में ना हो तो घर खोखला हो जाता है, बाहर से सुंदर और भीतर से वीरान। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि अगली नीति आपकी सोच को हिला देगी। लेकिन ध्यान रखना, घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता, उसे चलाने वाले लोगों की नीयत और नीति ही उसका असली स्वरूप तय करती है। अब बात करते हैं उस छठे गुण की जो एक सच्चे घर के मुखिया में जरूर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया ऐसा हो जो भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले ले। भावुक होना कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर मुखिया हर फैसला आंसुओं से और रिश्तों की भावुकता से करेगा तो घर डूबेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां निर्णय करने की घड़ी आए वहां आंखों में पानी नहीं, मस्तिष्क में अग्नि होनी चाहिए। परिवार में सबके सुख दुख को समझना चाहिए, लेकिन उससे परे जाकर देखना चाहिए कि कौन सा निर्णय पूरे परिवार को भविष्य में सुरक्षित और सशक्त बनाएगा। एक मुखिया को कभी कभी वह भी करना होता है जो अभी सबको अच्छा न लगे, लेकिन आने वाले कल में वही फैसला सबको बचा ले। जैसे एक पिता अपने बच्चे को खेलने से रोककर पढ़ाई करवाता है, उस वक्त बच्चा नाराज होता है, पर वही बच्चा एक दिन उसी सख्ती को सलाम करता है। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया की सोच सीमित नहीं, दूरदर्शी होनी चाहिए। घर के मुखिया को आज से नहीं, 10 साल आगे की सोचनी चाहिए। जैसे कोई राजा युद्ध से पहले पूरे राज्य के भविष्य की योजना बना लेता है, वैसे ही एक मुखिया को भी सोचना चाहिए कि आने वाले वर्षों में घर में कौन कौन सी जरूरतें आने वाली हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी, स्वास्थ्य, कमाई के स्रोत और फिर उसी के अनुसार आज का फैसला लेना। दूरदर्शिता का मतलब है आज वह बीज बो देना, जिसकी फसल आने वाले वर्षों में पूरे घर को सुरक्षा और सम्मान दे। चाणक्य कहते हैं, जो आज ही में जीता है वह जीवित तो है, लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकता। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या हर इंसान ऐसा दूरदर्शी बन सकता है? उत्तर है हां, अगर वह आंखें बंद करके नहीं, अनुभव और ज्ञान से जीना शुरू कर दे। अपने से बड़े लोगों से सीखना, हर गलती से सबक लेना और हर निर्णय में पूरे परिवार की छाया को शामिल करना, यही तो दूरदर्शिता की जड़ है। और अब बात उस गुण की जो मुखिया को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया कभी भी अपनी कमजोरी को घर पर जाहिर न करे। एक मुखिया जब खुद टूट जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। उसका चेहरा ही घर की दीवार होता है। अगर वह हिल गया तो भरोसा गिर जाएगा। चाणक्य कहते हैं, राजा को अपनी थकान, भय और भ्रम कभी अपनी प्रजा को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो शत्रु का काम आसान हो जाता है। उसी तरह घर का मुखिया चाहे अंदर से कितना भी टूटा हो, बाहर उसे मजबूत खड़ा रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठ बोले या दुख न महसूस करे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह जब भी टूटे अकेले टूटे, लेकिन जब खड़ा हो तो पूरी ताकत से हो। यही एक मुखिया की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, खुद को थामे रखना ताकि सबको संभाल सके। और अब जब हम इन 8 नीतियों तक पहुंच चुके हैं, एक सवाल फिर से सामने आता है, क्या आज के इस दौर में इतनी जिम्मेदारी संभालना संभव है? क्या एक इंसान इतना धैर्य, विवेक और साहस रख सकता है? इसका उत्तर जानने से पहले जरा सोचिए, क्या आपका घर किसी बाहरी ताकत से बर्बाद होगा या आपके ही गलत फैसलों से? अब आगे आपको पता चलने वाला है कि एक मुखिया को न्यायप्रिय कैसे होना चाहिए और उसे अपने घर के हर सदस्य से कैसे पेश आना चाहिए। यह अगली नीति में आपको अंदर तक झकझोर देगी। लेकिन एक बात आज भी बहुत कम लोग समझते हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है उस व्यक्ति से जो इस घर की छाया बनकर सबको ढक ले। वह जो सबसे पहले जागता है और सबसे अंत में सोता है, वह जो सबके लिए त्याग करता है और सबसे कम बोलता है। ऐसे इंसान को ही कहते हैं मुखिया। लेकिन चाणक्य ने कहा है, यदि मुखिया में यह 9 गुण नहीं है तो वह परिवार को बांध नहीं सकता, बस तोड़ता रहेगा। अब तक आपने समझा, पहला गुण था दूरदर्शिता, दूसरा धैर्य, तीसरा संयम, चौथा न्याय, 5वां त्याग। अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य नीति नंबर 9, कठोरता में छुपी करुणा।
हर घर में एक समय आता है जब फैसला लेना पड़ता है। बच्चा गलत राह पकड़ता है, कोई सदस्य भावनाओं में बहकर नुकसान की ओर बढ़ता है। उस वक्त मुखिया को सिर्फ पिता नहीं, राजा बनकर निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी प्रेम को दंड के रूप में दिखाना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, वह राजा अधर्मी होता है जो मोहवश दोषियों को क्षमा कर दे। मुखिया का मतलब यह नहीं कि हर समय मुस्कान बांटो, कभी कभी तेवर भी दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि घर को दिशा चाहिए, सिर्फ दया नहीं। जो निर्णय दिल को चीर दे पर पूरे परिवार को बचा ले, वही असली मुखिया होता है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान का भंडार बनो, घमंड का नहीं। एक अच्छा मुखिया केवल अनुभवों से नहीं चलता, वह हर दिन कुछ नया सीखता है, क्योंकि समय बदलता है और जो खुद को समय के साथ नहीं बदलता, वह दूसरों को कैसे संभालेगा। चाणक्य ने कहा था, जो पुरानी नीतियों को पकड़े बैठा है और नई बात नहीं समझता, वह स्वयं भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबो देगा। मुखिया को चाहिए कि वह किताबों से, जीवन के अनुभवों से और अपने से छोटे बड़े लोगों से भी सीखता रहे, क्योंकि जिस घर का मुखिया ज्ञानी नहीं, वह घर समस्याओं का जंगल बन जाता है। अब तक आपने 9 नीतियां और नियम के गुण सुने। छठी जब दिल कठोरता मांगता है, 7वीं जब घमंड नहीं ज्ञान चाहिए। लेकिन अब जो नीति आप जानने वाले हैं, वह एक ऐसी परीक्षा है जिसे हर मुखिया को बार बार देना पड़ता है। अगर आप सच में अपने घर को संभालना चाहते हैं, तो अगली नीति आपके जीवन का आईना बन सकती है। अब आगे आपको पता चलने वाला है क्या होता है जब मुखिया के सामने अपने ही खड़े हो जाएं और तब भी उसे घर को बचाना पड़े। जब घर का मुखिया अपनी आंखों के सामने अपनों को बिखरता देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक गुण की कमी थी। वह गुण जो चाणक्य कहते हैं, नेतृत्व के बिना परिवार दिशा नहीं पाता। गुण नंबर 2, नियोजकः पिता भवति। जो परिवार का नेतृत्व नहीं कर सकता, वह उसका पालन नहीं कर सकता। घर का मुखिया वह नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वह है जो सबसे पहले खुद को अनुशासित करे और फिर दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलाए, लेकिन प्रेम और बुद्धि के साथ। यही नेतृत्व है। अब ध्यान दीजिए, आपका घर छोटा हो या बड़ा, नेतृत्व वही निभाएगा जो सबसे ज्यादा सहनशील होगा और जो यह कहने की हिम्मत रखेगा, हाँ, गलती मेरी भी थी। अगर आप घर के मुखिया हैं तो यह गुण आत्मसात कीजिए, वरना घर के लोग आपकी मौजूदगी में भी खुद को अकेला समझेंगे। लेकिन क्या केवल नेतृत्व ही काफी है? अगर कोई मुखिया न्याय करना न जाने, अगर उसमें भेदभाव हो, तो उस नेतृत्व का क्या मूल्य? अब जो आप सुनने जा रहे हैं, वह तीसरा गुण है, जो अगर न हो तो घर धीरे धीरे टूटता नहीं, सड़ता है। अब आगे आपको पता चलने वाला है, घर का मुखिया यदि न्यायप्रिय न हो तो उसका अपना ही परिवार उसे काटने लगता है। और यही है अगला भाव, जहां चाणक्य की अगली नीति आपको झकझोर देगी। जब घर का मुखिया अपनी आंखों में खून नहीं पर दया का पानी रखता है, जब उसकी बातों में डर नहीं पर सम्मान छुपा होता है, तो पूरा घर पत्थर की दीवारों से नहीं, उस मुखिया की सोच से खड़ा होता है। लेकिन याद रखो, हर मुस्कान के पीछे कोई त्याग छुपा होता है, हर आदेश से पहले कोई आत्म बलिदान की कहानी। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो राजा या मुखिया अपने घर के सबसे छोटे व्यक्ति की भी चिंता करता है, वही सच्चा शासक कहलाता है। आज हम जो चौथा गुण बताएंगे, वह उतना ही मुश्किल है जितना जरूरी। गुण नंबर 4, आत्मनियंत्रण और क्रोध पर विजय। घर का मुखिया अगर अपने क्रोध का गुलाम है, तो वह खुद अपने ही साम्राज्य को नष्ट करने वाला रावण बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को नहीं जीता, वह दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा। बहुत बार घर में समस्याएं इसलिए नहीं आती क्योंकि हालात खराब हैं, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि घर का मुखिया परिस्थिति के बजाय अपने गुस्से पर प्रतिक्रिया देता है। आप सोचिए, अगर बाप चिल्लाएगा तो बेटा डर जाएगा, अगर पति गुस्से में फैसला करेगा तो पत्नी की उम्मीदें टूटेंगी, अगर बूढ़ा पिता भी घर में चीखने लगे तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मन को जीतने वाला ही सच्चा नेता होता है। मुखिया को निर्णय लेते समय शोर नहीं, शांति से सोचना चाहिए, क्योंकि एक गलत शब्द, एक गलत निर्णय पूरे घर को हिला सकता है। अब आगे जो जानने वाले हैं, वह इतना तीखा और कड़वा है कि शायद कोई भी मुखिया खुद पर लागू करने से पहले 10 बार सोचेगा। गुण नंबर 5,
स्वयं को सबसे छोटा मानने की भावना। हाँ, आपने सही सुना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे छोटा मानता है वही सबसे बड़ा बनता है। मुखिया वही महान होता है जो सबकी बात सुने, सबको समझे और खुद को सबसे ऊपर नहीं बल्कि सबसे नीचे रखे। जब पिता यह माने कि वह अपने बच्चों से भी कुछ सीख सकता है, जब पति यह समझे कि पत्नी की राय में भी गहराई हो सकती है, जब बड़ा भाई यह जाने कि छोटा भी सही हो सकता है, तभी परिवार में वह विश्वास पैदा होता है जो केवल डर से नहीं बल्कि आदर से जुड़ता है। यह आसान नहीं है क्योंकि ताकत हमेशा ईगो साथ लेकर आती है, पर चाणक्य कहते हैं जिसने अपनी ताकत को विनम्रता से ओढ़ लिया वही बुद्धिमान है। मुखिया को हर रोज यह तय करना होता है, क्या मैं सम्मान चाहता हूं या सिर्फ डर? क्योंकि जो डर से चलता है वह एक दिन विद्रोह करेगा, पर जो प्रेम से चलता है वह पीढ़ियों तक साथ निभाएगा। और अब जो छठा गुण आप जानने वाले हैं वह एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर घर का मुखिया समझ जाए तो घर में कभी फूट नहीं पड़ेगी और कभी किसी का विश्वास नहीं डगमगाएगा। क्या आप तैयार हैं उस सबसे जरूरी, सबसे अनदेखे गुण को जानने के लिए? तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे वह रहस्य जो चाणक्य ने केवल अपने शिष्यों को बताया था और जो आज एक अच्छे घर को महान घर बना सकता है। अब बात करते हैं 7वें गुण की, जो एक मुखिया के पास होना अनिवार्य है। गुण नंबर 7, निर्णय लेने की क्षमता। जहां सब चुप हैं वहां बोलने की हिम्मत। जिस घर का मुखिया निर्णय नहीं ले सकता वहां उथल पुथल रहती है, वहां बच्चे उलझ जाते हैं, स्त्रियां असमंजस में रहती हैं और पूरा घर एक लावारिस जहाज की तरह भटकता है। अक्सर घरों में मैंने देखा है, संकल्प में लुटा के आता है, पैसा डूबता है, कोई नौकरी छोड़ देता है या किसी लड़की के रिश्ते में अड़चन आ जाती है और उस वक्त सबकी निगाहें मुखिया की तरफ होती हैं, लेकिन वह आदमी ही चुप बैठा हो, टाल रहा हो, बहाने बना रहा हो, तो समझिए घर दिशाहीन है। चाणक्य कहते हैं विपत्ति के समय जो व्यक्ति निर्णय से भागे वह जीवन में कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। गुण नंबर 8, नेतृत्व का मतलब ही है सही समय पर सही निर्णय। हो सकता है सबको वह निर्णय अच्छा ना लगे, हो सकता है वह निर्णय आज नुकसानदेह लगे, लेकिन अगर वह दूरदृष्टि से लिया गया है तो कल वही घर को डूबने से बचा लेगा। कई बार निर्णय का मतलब होता है किसी अपने को मना करना, बेटे को विदेश भेजने से रोक देना, बहू के मायके से बार बार आने जाने पर सख्ती करना या फिर किसी रिश्तेदार को पैसे देने से इनकार करना। ये सब फैसले दिल को तोड़ते हैं, लेकिन अगर वह फैसला पूरे परिवार को बचाते हैं तो वही सही निर्णय होते हैं। एक मुखिया का फैसला भावनाओं से ज्यादा बुद्धि से लिया जाना चाहिए। अब जरा एक उदाहरण सुनिए। बनारस का एक परिवार था, 2 बेटे थे, एक बेटी। बड़े बेटे ने एक स्टार्टअप शुरू किया, लाखों का निवेश मांगा, बाप ने मना कर दिया, कहा तू अनुभव नहीं रखता, ये पैसा तेरा नहीं पूरे घर का है। बेटा नाराज हो गया, मां भी बोल पड़ी, इतना तो कर ही सकते हो अपने बेटे के लिए। बेटी भी बोली, भैया तो कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन बाप अडिग रहा। 3 साल बाद बेटा कर्ज में डूब गया और वही पिता जिसकी बात तब किसी ने नहीं मानी, उसी के पास सब लौटे और उसी ने सबकी जिम्मेदारी उठाई। मुखिया वही होता है जो भावनाओं की आंधी में भी अपनी सूझबूझ से टिके रहे। अब जरा सोचिए, अगर उस बाप ने सबकी भावनाओं में बहकर फैसला किया होता तो क्या पूरा घर उस गर्द से बाहर आ पाता? एक मुखिया के निर्णय का असर केवल आज पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर होता है। अब तक हमने जिन गुणों की बात की वह सब एक चित्र बनाते हैं, एक ऐसे इंसान का चित्र जो केवल कमाता नहीं बल्कि सबको संभालता है, जो चुपचाप त्याग करता है लेकिन सामने कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन अब जिस गुण की बात करेंगे वह है मुखियागिरी। अगर वह न हो तो बाकी सब बेईमानी हो जाते हैं। अब आगे जो जानने वाले हैं वह इस पूरे वीडियो का सबसे गहरा, सबसे भावनात्मक हिस्सा है। इसलिए अगर आप सच में इस विचार को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस अंतिम गुण को पूरे ध्यान से सुनिए। जिस घर में मुखिया दृढ़ हो वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस नाव का खिवैया कुशल हो वह समुद्र पार कर ही लेती है, लेकिन जिस नाव का खिवैया ही दिशाहीन हो वह तूफान से पहले ही डूब जाती है। गुण नंबर 9, घर भी वैसी ही एक नाव है जिसका खिवैया यानी मुखिया बुद्धिमान हो, धैर्यवान हो और निर्णय लेने में सक्षम हो।
वह घर हर आंधी से लड़ जाता है, लेकिन अगर वही मुखिया डगमग हो जाए तो घर के सदस्य टूट जाते हैं और धीरे धीरे रिश्ते बिखरने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन, विद्या, बल, नीति, संयम, दया, क्रोध पर नियंत्रण, समय की समझ और निस्वार्थ प्रेम, यह 9 गुण अगर मुखिया में हो तो वह पूरे कुल को ऊंचाई तक ले जाता है। हम अब तक इन सभी गुणों की गहराई में उतर चुके हैं, लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या आप खुद को उस योग्य बना पा रहे हैं, या फिर क्या आपने घर के उस मुखिया को समझा है जो चुपचाप अपना सर्वस्व त्याग कर सबके लिए लड़ रहा है? अब समय है उस त्याग को समझने का। एक बूढ़ा पिता जिसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही, लेकिन दिल अब भी जवान है। एक मां जो हर दिन थाली परोसते हुए यह नहीं बताती कि आज उसने खुद कितना कम खाया। एक बड़ा भाई जो सबके खर्च काट कर अपनी जरूरतें भूल गया, और एक बहन जो कभी नए कपड़े नहीं मांगती क्योंकि उसे मालूम है घर की हालत क्या है। यह सब मुखिया ही तो हैं, अपने हिस्से का त्याग कर रहे, कभी पिता, कभी मां, कभी भाई, कभी बहन। और अब क्या आप उनके त्याग को समझ पाए? अब एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने कभी उस व्यक्ति को थाम लिया जो हमेशा मुझे संभालता रहा? क्या मैंने कभी उस मां से कहा, मां अब तुम आराम करो? क्या मैंने कभी उस पिता को गले लगाया जो चुपचाप रातों को जागता रहा? अगर अब भी वक्त बचा है तो आज एक बार घर के उस मुखिया की पीठ थपथपाइए, उसे कहिए, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी अब तैयार हूं। और अगर आप ही अब इस घर के नए खेवैया बन रहे हैं तो आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को हथियार बनाइए, हर नीति को अपनी सांसों में बसाइए। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य ने कहा था, जिसने युद्ध में भावनाओं को स्थान दिया वो बिना खड्ग उठाए हार गया। इसलिए अगर तू चाहता है कि अब कोई तुझे तोड़े नहीं, तो याद रख, अब कोई भी रिश्ता, कोई भी वादा दिल से नहीं निभेगा, दिमाग से तोला जाएगा। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी रहस्यमयी नीति पर बात करने वाले हैं जिसे जानकर तुम रिश्तों को परखना सीखोगे, धोखेबाजों की मुस्कान के पीछे छुपा झर पहचानोगे, और सबसे जरूरी, अपने टूटते हुए आत्मसम्मान को फिर से ताज बनाकर पहनोगे। क्योंकि ये चाणक्य नीति है, ये कोई लोरी नहीं जो सुलाए, ये तो एक युद्ध घोष है जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर कहे, अब उठ और सोच से जीना सीख। अगर तुम इस वीडियो को अभी छोड़ दोगे तो यकीन मानो कल फिर वही चक्र चलेगा। फिर कोई तुझे अपना कहकर इस्तेमाल करेगा, फिर तू टूटेगा और फिर रात को अकेला छत की तरफ देखेगा। पर अगर आज इस वीडियो के अंत तक साथ रहा तो जो सीख मिलेगी वो सिर्फ चाणक्य की नहीं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब खेल शुरू होता है और इस बार तुझसे कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि तू सीखा है चाणक्य से। दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। चैप्टर 1, चुप रहो, जीत जाओ। चाणक्य की सबसे घातक नीति। तुम सोचते हो अगर मैं चुप रहूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर क्या तुम जानते हो, इतिहास में सबसे ताकतवर निर्णय मौन में लिए गए हैं। किसी के सामने जवाब नहीं देना, हर बहस में न कूदना, हर अपमान का तात्कालिक जवाब न देना, ये कमजोरी नहीं, समझदारी की ऊंची उड़ान है। चाणक्य को गद्दी से निकाला गया था, उसे अपमानित किया गया, राज्य से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, सिर्फ एक मौन जिसके पीछे एक महायोजना पल रही थी। और फिर कुछ वर्षों में वो वापस लौटा, मगध का राज बदलकर। अब सोचो, अगर उस दिन चाणक्य ने पलट कर जवाब दिया होता तो वो भीड़ का हिस्सा बन जाता, पर उसने भीतर जवाब तैयार किया और वक्त आने पर ऐसा प्रहार किया कि शत्रु अस्तित्व तक खो बैठा। क्यों चुप रहना ताकत है? चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन सब साधनों का राजा है। जब तुम चुप रहते हो, 1, लोग तुम्हारी गहराई नहीं नाप पाते। 2, विरोधी भ्रम में रहता है ये सोचकर कि तुम क्या सोच रहे हो। 3, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और हर शब्द से पहले सोचते हो। हर जगह बोलने वाला जल्दी हारता है। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन लोगों को मिलता है जो हर चीज खुलकर बोल देते हैं। मुझे ये पसंद है, मैं उससे नफरत करता हूं। मेरा सपना ये है
जब तुम हर चीज बाहर रखते हो तो लोग तुम्हारे सपनों को भी अपने फायदे में बदलने लगते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो अपनी इच्छा और योजना सबको बता दे वो कभी सफल नहीं होता। चुप रहो जब सामने वाला चीख रहा हो, जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, तो उसका उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी स्थिति से गिराना। वो चाहता है कि तुम भी चीखो, बहस करो और अपनी ऊर्जा खो दो। पर जब तुम चुप रहते हो तब तुम न केवल उसकी चाल नाकाम कर देते हो बल्कि लोगों के मन में अपनी गंभीरता बैठा देते हो। चाणक्य कहते हैं, विवाद में जीतने वाला वो नहीं जो जोर से बोले, बल्कि वो है जो चुप रहकर सही समय पर वार करे। चुप रहो जब तुम्हारा समय खराब हो, जब सब कुछ टूट रहा हो, हर कोई तुम्हें दोष दे रहा हो, तो चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि समय के साथ 1 सच खुद सामने आता है, 2 झूठे लोग खुद गिरते हैं, 3 और तुम्हारा मौन एक दिन गरज बनकर टूटता है। यही चाणक्य का मूल मंत्र था। धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और चुप्पी से बड़ी कोई रणनीति नहीं। कब बोलना चाहिए? चुप रहना शक्ति है, लेकिन बोलना भी एक कला है। चाणक्य कहते हैं, तब बोलो जब तुम्हारे शब्द स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो, वरना मौन ही श्रेयस्कर है। इसलिए बोलो जब तुम्हारे शब्दों से न्याय हो, जब चुप्पी अब अन्याय को और बढ़ा रही हो, जब सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे, तब बोलो। पर तब तक सुनो, सोचो और चुप रहो। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में वो पल आए हैं जब काश तुमने चुप रहकर चीजें समझी होती, जब बोलना नहीं सुनना बेहतर होता? अगर हां, तो अब समय है मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने का। चैप्टर 2, धोखेबाज की पहचान। जिसे तुम अपना समझते हो वो तुम्हें तोड़ने का सबसे आसान रास्ता जानता है। ये चाणक्य की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची बातों में से एक है, क्योंकि धोखा कभी बाहर से नहीं आता। धोखा हमेशा वहीं से आता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से ज्यादा खतरनाक वह मित्र है जो सामने मुस्कुराता है और भीतर से जलता है। ध्यान दो, अगर कोई तुमसे ज्यादा मीठा बोले, हर बात पर हां करे, तुम्हारे हर विचार की तारीफ करे और हर बार तुम्हें अपना कहे, तो संभल जाना, क्योंकि हो सकता है वो असली नहीं, वो रणनीतिक हो। धोखेबाज की सबसे पहली पहचान यही होती है। वो तुम्हारे दिल में बैठता है, लेकिन नीयत उसकी जेब में बैठी होती है। तुम उसे रिश्ते में देख रहे हो, वो तुम्हें मौके की तरह देख रहा होता है। तुम उसकी हर बात पर भरोसा करते हो और वो तुम्हारी हर बात को नोट कर रहा होता है, कमजोरियां, डर, उम्मीदें, सब कुछ। और फिर एक दिन वो वार करता है, वो नहीं जहां तुम मजबूत हो, बल्कि वहां जहां तुम सबसे ज्यादा मासूम हो। एक बार किसी शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, हम सच्चे और झूठे दोस्तों में फर्क कैसे करें? चाणक्य मुस्कुराए नहीं, गंभीर होकर बोले, जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी बात करे वही मित्र है, बाकी सब अवसरवादी हैं। आज तुम्हारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हें सही बताते हैं? सोचो, शायद नाम गिनते वक्त उंगलियां भी कम पड़ जाएं। धोखेबाज का दूसरा संकेत ये है, वो तुम्हारी तरक्की से चुप हो जाता है। तुम खुश हो, वो ओके कहकर आगे बढ़ जाता है। तुम गिरो तो अंदर ही अंदर संतुष्ट होता है। वो दोस्त नहीं होता, वो तो एक ऐसा शिकारी होता है जो जंगल में नहीं, तुम्हारे घर में रहता है। धोखेबाज की तीसरी पहचान, वो तुम्हारे हर राज जानना चाहता है पर अपना कुछ भी उजागर नहीं करता। वो बहुत मीठा होगा, पर उसके चेहरे से ज्यादा तुम्हें उसकी आंखें देखनी होंगी, क्योंकि चेहरे नकाब बदल सकते हैं पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। चाणक्य ने कहा था, सांप और विश्वासघाती मित्र में एक बड़ा फर्क है। सांप डसता है और खत्म हो जाता है, पर विश्वासघाती मित्र तुम्हें हर रोज मारता है, धीरे धीरे, भीतर से। अब सोचो, तुम आज किसके साथ हो? दोस्ती, रिश्तेदारी या प्यार के नाम पर कहीं तुम किसी ऐसे जहरीले रिश्ते में तो नहीं बंधे जो तुम्हें हर रोज काट रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो? अब वो समय आ गया है जब तुम्हें आंखों से नहीं, दिमाग से देखना सीखना होगा। अब हर चेहरे को परखो, हर मुस्कान को तौलो, हर अपना कहने वाले की आंखों के पीछे झांको।
क्योंकि जब तक तुम धोखेबाज को पहचानोगे नहीं तब तक वो तुम्हारा नाश करता रहेगा, और जब तुम उसे पहचान लोगे तो फिर वही चाणक्य नीति लागू होगी। दुष्ट को क्षमा करना स्वयं पर अत्याचार करने के समान है। तो अब वक्त है पहला निर्णय लेने का। अपने जीवन के उस चेहरे को याद करो जिसने तुम्हें सबसे गहरा जख्म दिया। अब तय करो, क्या तुम फिर से दिल से सोचोगे या आज से दिमाग से चलना शुरू करोगे। अब तुम उस रास्ते पर चल चुके हो जहां से वापसी नहीं होती। अब बात सिर्फ धोखेबाज को पहचानने की नहीं, बल्कि अब वक्त है चेहरे पढ़ने की कला सीखने का। वो कला जो चाणक्य को बाकियों से अलग बनाती थी, वो नजर जो आदमी के चेहरे से उसका पूरा भविष्य पढ़ लेती थी। तो अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, इतना धारदार कि तुम हर नकाब को पहचान सको। चैप्टर 3, चेहरे पढ़ना सीखो। चाणक्य जैसी दृष्टि। एक बार मगध दरबार में एक दरबारी आया, साफ कपड़े, मधुर मुस्कान, सिर झुका हुआ। सबको लगा कि यह बेहद विनम्र, भला और सच्चा आदमी है। पर चाणक्य ने उसे सिर्फ एक बार देखा और सम्राट से कहा, इस आदमी को सत्ता से दूर रखिए, क्योंकि इसकी मुस्कान में वफादारी नहीं, एक बहुत बड़ी चाल छुपी है। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति दरबार को तोड़ने की साजिश में पकड़ा गया। अब सवाल यह है, चाणक्य ने कैसे पहचान लिया? क्या उसके पास कोई जादू था? नहीं, उसके पास थी चेहरे पढ़ने की कला। चाणक्य कहते थे, आदमी के चेहरे पर उसके मन की छाया होती है, उसकी आंखें उसके अंदर छुपे राज की पहली खिड़की होती हैं। अब तुम भी वो कला सीख सकते हो, और अगर सीखी तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। चेहरा 1, जरूरतमंद नहीं। योजनाकार ऐसे लोग हमेशा मिलनसार दिखते हैं, हर बात में भाई, दोस्त, दिल से बोलते हैं। पर गौर से देखो, उनकी बातों में एक अजीब सी जल्दी होती है। वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से उनके करीब आ जाओ, क्योंकि उनके पास कोई योजना होती है जिसमें तुम एक सीढ़ी बन सकते हो। चाणक्य कहते थे, जो जल्दी घुलता है वो अक्सर तुम्हें जल्दी भूलने के लिए आया होता है। चेहरा 2, विनम्र नहीं। भयभीत कुछ चेहरे हमेशा सिर झुकाकर बोलते हैं, आंखें नहीं मिलाते, धीमे मुस्कुराते हैं। तुम सोचते हो कितना सच्चा इंसान है, पर असल में वो अपने अपराध या झूठ से डरता है। चाणक्य नीति कहती है, जिसकी नजरें स्थिर नहीं, उसका मन भी स्थिर नहीं होता। अगर कोई बार बार आंखें चुराए तो समझ लो कुछ छुपा रहा है। चेहरा 3, हर बात में हाँ बोलने वाला। अगर कोई व्यक्ति हर बात पर सही है, बिल्कुल भाई आप जैसा कहें कहता है, तो रुक जाओ। ये सम्मान नहीं, अंदर ही अंदर तुम्हारे विचारों का विश्लेषण है। वो जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, ताकि समय आने पर तुम्हारी सोच के खिलाफ चाल चले। चाणक्य कहते थे, जो हर बात में सहमत होता है वो या तो मूर्ख है या बहुत बड़ा योजनाकार। चेहरा 4, मूक दर्शक। वो लोग जो हर जगह चुप रहते हैं, बस सुनते हैं, देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। तुम सोचते हो इसे फर्क नहीं पड़ता, पर असल में वो हर चीज का रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, क्योंकि जब तू हारेगा वही लोग कहेंगे, मुझे तो पहले ही पता था। चाणक्य कहते हैं, जो हर समय चुप है वो या तो संत है या सबसे बड़ा गुप्तचर। चेहरे से परे चाल, भाषा और ध्वनि। चाणक्य सिर्फ चेहरा नहीं पढ़ते थे, आवाज का उतार चढ़ाव, चलने का तरीका, बैठने का ढंग, यहां तक कि हाथ की हरकतें भी पढ़ते थे। कोई अगर बात करते समय बार बार नाक खुजाए, गर्दन झुकाए, होंठ दबाए या गला साफ करे, तो समझो या तो वो असहज है या झूठ बोल रहा है। अब तुम ये सोच रहे होगे, क्या ये सब वाकई सीखा जा सकता है? हाँ, सीखा जा सकता है, और यही चाणक्य नीति का कमाल है। ये तुम्हारे दिमाग को इतना धारदार बनाती है कि तुम इंसान नहीं, उसके इरादे पढ़ने लगते हो। अब खुद से पूछो, कभी किसी की आंखों में झांका है और सोचा हो ये कुछ छुपा रहा है, पर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर उस पर भरोसा कर लिया? अब दोबारा वही गलती मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो दृष्टि है जो चाणक्य को महान बनाती है। चैप्टर 4, दुश्मन को बिना लड़े हराओ। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, आपके मित्रों को फोड़ लिया, आपकी छवि को कलंकित किया, और अब
वो अंतिम वार की तैयारी में है। आप गुस्से से कांपते हैं। आप सोचते हैं अब आर पार होगा, अब या तो मैं या वो। लेकिन तभी चाणक्य की वाणी कानों में गूंजती है, जो लड़ता है वो हार सकता है, लेकिन जो बिना लड़े जीतता है वही असली विजेता होता है। आप चौंक जाते हैं, बिना लड़े कैसे जीता जा सकता है? तो सुनिए, युद्ध की सबसे खतरनाक रणनीति वही होती है जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वो कब और कैसे हार गया। चाणक्य नीति कहती है, अपने क्रोध को तलवार मत बनाओ, उसे रणनीति बनाओ। अपने अपमान को बदला मत बनाओ, उसे अवसर बनाओ। जो इंसान अपनी शक्ति को चिल्लाकर नहीं बल्कि शांति से बरसाता है, वो किसी भी सेनापति से बड़ा योद्धा होता है। अब मैं आपको 3 चाणक्य रहस्य सुनाने जा रहा हूं, जिनसे आप किसी भी दुश्मन को बिना एक शब्द बोले, बिना एक वार किए पराजित कर सकते हैं। पहला रहस्य, दुश्मन की भूख को बढ़ाओ, लेकिन भोजन कभी मत दो। जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई आपकी बर्बादी की योजना बनाए, तो सबसे पहले उसे जीत का स्वाद चखाओ। थोड़ा थोड़ा करके उसे ये यकीन दिलाओ कि वो सफल हो रहा है। उसे लगे कि आप हार रहे हो, आप टूट रहे हो, क्योंकि यही वो पल होगा जब वह अहंकार में अंधा हो जाएगा। और फिर ठीक उस समय जब वह अपने आप को विजेता समझे, आप उसे उस ऊंचाई से धक्का दे दो जहां से गिरना सीधा विनाश की ओर ले जाए। दूसरा रहस्य, प्रहार करो, पर सामने से नहीं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की ताकत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसकी कमजोरी को पहचानना चाहिए। हर दुश्मन के पास एक कमजोरी होती है, किसी का लालच, किसी का गुस्सा, किसी का मोह या किसी का डर। उस कमजोरी को ढूंढो और वहीं वार करो। ना आवाज होगी, ना चिल्लाहट, ना तलवार चलेगी, लेकिन शत्रु की आत्मा तक कांप जाएगी। तीसरा रहस्य, मौन से बड़ा आक्रमण कुछ नहीं। यदि आप किसी की चालों का जवाब नहीं देते, ना प्रतिशोध लेते हैं, ना कोई सफाई देते हैं, बल्कि बस शांति से उसे देखते रहते हैं, तो वह घबरा उठता है। दुश्मन हमेशा प्रतिकृति चाहता है। उसे युद्ध चाहिए, शोर चाहिए, गुस्सा चाहिए। लेकिन जब आप मौन रहते हो, तो आप उसे उसकी ही बेचैनी में जला देते हो। वो हारता है क्योंकि आपने उसकी स्क्रिप्ट ही तोड़ दी। अब सोचिए, क्या आप भी ऐसे ही किसी दुश्मन से जूझ रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपकी छवि को खत्म करना चाहता है, जो आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाता, या जो आपको हर हाल में गिरते देखना चाहता है? तो चाणक्य कहते हैं, यदि शत्रु आग है तो तुम हवा मत बनो, तुम जल बनो, जो आग को ना सिर्फ बुझा देता है बल्कि उसे शांत भी कर देता है। इस अध्याय की अंतिम बात ध्यान से सुनिए, युद्ध जीतना महान नहीं, युद्ध को टालकर शत्रु को मिटा देना वही असली महानता है। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि चाणक्य नीति में लड़ने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सोच की तीव्रता और मौन की गहराई। अब आप तैयार हैं दुश्मनों को उन्हीं की चाल में फंसाकर उन्हें बिना लड़े हराने के लिए? लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य नीति नंबर 1, जिसे तुम दोस्त समझते हो वो भी कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। हां दोस्तों, ये सुनकर चौंक गए ना? लेकिन यह कटु सत्य है। भोलापन हमें सिखाता है कि दोस्त हमेशा दोस्त होता है, लेकिन चाणक्य ने कहा है, सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे, बाकी सब सिर्फ नाम के मित्र हैं। कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तो तुम्हारे दोस्त गायब हो गए। क्यों? क्योंकि भोलापन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर कोई हमारी तरह सच्चा है, लेकिन सच यह है कि हर किसी के पास अपना फायदा है। इसीलिए चालाक बनना जरूरी है, यानी रिश्तों में भी समझदारी चाहिए। कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ मुखौटा लगाए बैठा है। अब यहां मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। इतिहास में देखा गया है कि बड़े बड़े साम्राज्य रिश्तों पर भरोसा करके बह गए। राजा अपने मंत्री पर भरोसा करता था और वही मंत्री गद्दी छीन लेता था। राजा अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था और वही उसे धोखा देती थी। यानी भोलेपन का मतलब है कि तुम आंखें बंद कर दो और सोचो सब ठीक है।
लेकिन चालाकपन का मतलब है कि आंखें खुली रखो और हर हालात को जांचो परखो। चाणक्य नीति नंबर 2, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि यही कमजोरी एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों, यहां एक किस्सा है। एक नगर में एक व्यापारी था, बहुत ही भोला। हर किसी से अपनी परेशानियां साझा करता था। कभी पैसे की दिक्कत बताता, कभी पारिवारिक झगड़े की। लोग सामने से उसे दिलासा देते, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। लोग सोचने लगे, यह आदमी तो हमेशा परेशान ही रहता है। नतीजा यह हुआ कि किसी बड़े सौदे में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। दूसरी ओर उसी नगर में एक और व्यापारी था, चालाक। वो कभी अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करता, हमेशा हंसकर बातें करता, हमेशा आत्मविश्वास दिखाता। लोग उसे देखकर सोचते, यह आदमी तो हर हाल में मजबूत है। और जब कोई बड़ा सौदा आता तो लोग उसी चालाक व्यापारी को चुनते। यही फर्क है, भोला आदमी अपनी कमजोरी दिखाता है और सम्मान खो देता है। चालाक आदमी अपनी ताकत दिखाता है और अवसर पा लेता है। चाणक्य नीति नंबर 3, चाणक्य कहते हैं, दुनिया में वही सुरक्षित रहता है जो अपनी बातें, अपनी योजनाएं और अपने इरादे हर किसी को नहीं बताता। यानी अगर तुम भोलेपन में अपनी हर बात सबको बता दोगे तो समझ लो तुमने खुद ही अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरी दिखा दी। चालाक इंसान कभी अपनी पूरी बात प्रकट नहीं करता, वो हमेशा कुछ ना कुछ छुपा कर रखता है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने सपनों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में किसी को बताया और वही इंसान आगे जाकर तुम्हारा रास्ता रोकने वाला बन गया, क्योंकि तुमने भोलेपन में अपनी चाल खोल दी थी। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, भरोसा करो लेकिन सीमा तक करो, राज साझा करो लेकिन सोच कर करो, और दिल खोलो लेकिन केवल उन लोगों के सामने जो वाकई तुम्हारे अपने हैं। चाणक्य नीति नंबर 4, मूर्खता और भोलापन में फर्क है। मूर्खता अज्ञान है, लेकिन भोलेपन का मतलब है अपनी आंखों के सामने धोखा देखना और फिर भी विश्वास करना। दोस्तों, आज तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम भोले रहोगे या चालाक बनोगे। और ध्यान रहे, चालाकी का मतलब धोखेबाजी नहीं है। चालाकी का मतलब है बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और सही समय पर सही निर्णय। चाणक्य कहते थे, अगर तुम्हें इस दुनिया में सफल होना है तो तुम्हें ऐसा बनना होगा कि कोई तुम्हें इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन तुम समय आने पर हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सको। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी जिंदगी का वो लम्हा जब तुमने किसी पर पूरा भरोसा किया था और उसने तुम्हें धोखा दिया? सोचो कैसा दर्द हुआ था ना। वो दर्द ही बताता है कि भोलेपन की कीमत कितनी भारी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी बदलनी है तो भोलेपन को त्याग कर चाणक्य की नीति अपनानी होगी। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चालाक बनना है, किन बातों को समझना है और किन चालों से इंसान अपनी जिंदगी का खेल पलट सकता है। अब जो सुनोगे वो तुम्हारे जीवन का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, हमने अभी जाना कि भोला इंसान हमेशा दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाता है। लोग उसके कंधों पर चढ़कर ऊपर चले जाते हैं और वह वहीं नीचे रह जाता है। अब सवाल यह है कि चालाक कैसे बना जाए, कैसे समझदारी सीखी जाए ताकि लोग हमें इस्तेमाल ना कर सकें। चाणक्य नीति नंबर 5, दुनिया में वही सम्मानित होता है जो समझदारी से खेलता है, ना कि वो जो भावुक होकर सबको खुश करने में लगा रहता है। भाइयों और बहनों, याद रखो, भोला इंसान हमेशा सोचता है कि सब मेरे जैसे हैं, सब मेरे भले की सोचते होंगे। लेकिन यह दुनिया वैसी नहीं है। यहां हर किसी के पास अपना स्वार्थ है। हर कोई अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वे तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, शायद किसी रिश्तेदार ने तुमसे पैसे उधार लिए होंगे और कभी लौट आए नहीं। शायद किसी दोस्त ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। शायद किसी साथी ने तुम्हारी मेहनत का श्रेयस कर खुद ले लिया, क्योंकि तुम भोले थे और उन्होंने तुम्हारे भोलेपन को अवसर बना लिया। चाणक्य नीति नंबर 6, चाणक्य कहते हैं, जो इंसान हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है वह सबसे पहले धोखा खाता है। यानी भोलेपन का मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे हो, इसका मतलब है कि तुम तैयार शिकार हो। तुम्हारे भोलेपन को देखकर चालाक लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम्हें किनारे कर देते हैं। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं,
बस आपसे एक छोटा सा लाइक और शेयर चाहिए। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। पहला लड़का बेहद भोला था। गांव का कोई भी काम होता लोग उसके पास आते और कहते, भाई जरा मदद कर दे। वो सबकी मदद करता, सबका काम करता, लेकिन जब उसके घर पर मुसीबत आती तो कोई आगे नहीं आता। दूसरा लड़का थोड़ा चालाक था। वो सबकी मदद करता, लेकिन दिमाग से कभी किसी की मदद करता तो कुछ बदले में भी मांगता। कभी किसी को साफ साफ मना कर देता कि मुझे समय नहीं है। समय बीता और गांव में किसी काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। भोले लड़के ने सबकी मदद की थी, लेकिन जब वो खुद मदद मांगने गया तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन चालाक लड़के ने सबकी मदद सोच समझकर की थी, इसलिए गांव के लोग उसके एहसानमंद थे और सब ने मिलकर उसकी मदद कर दी। यही फर्क है भोले और चालाक इंसान में। भोला इंसान बस देता है, लेकिन चालाक इंसान सही जगह देता है और सही वक्त पर वापस लेता भी है। चाणक्य नीति नंबर 7। अगर इंसान दूसरों की मंशा को समझना सीख ले तो वह कभी हारता नहीं। दोस्तों, यही तो चालाकी की सबसे बड़ी पहचान है, दूसरों के मन को पढ़ना। कौन तुम्हें सच बोल रहा है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है, यह पहचान पाना ही समझदारी है। और यही समझदारी तुम्हें इस भीड़ भरी दुनिया में अलग खड़ा करती है। अब सोचो, अगर तुम यह कला सीख जाओ कि कौन सच में तुम्हारा भला चाहता है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब है, तो तुम्हें कभी धोखा मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम पहले ही चाल समझ जाओगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि भोलेपन से कैसे नुकसान होता है और चालाक इंसान कैसे अपने कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे जीवन में चालाकी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, कैसे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जाए और कैसे चाणक्य की नीतियां हमें दुश्मनों के जाल से निकालती हैं। दोस्तों, भोलापन छोड़कर चालाक बनना आसान नहीं है, क्योंकि भोलापन इंसान के अंदर बचपन से बसता है। हम सोचते हैं अगर मैं अच्छा रहूंगा, दूसरों का भला करूंगा तो सब मेरा भला करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझती है। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, दुनिया को जीतना है तो पहले अपने मन को जीतना सीखो। अगर तुमने अपने मन को काबू कर लिया, अपनी भावनाओं पर लगाम लगा ली, तो कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। चाणक्य नीति नंबर 8। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में, डर में या लालच में कोई फैसला लिया होगा और बाद में पछताए होंगे। भोलापन यही है, भावनाओं में आकर बिना सोचे समझे काम करना, और चालाकी यही है, भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ तर्क और बुद्धि से निर्णय लेना। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मौर्य साम्राज्य का एक सैनिक जो बहुत बहादुर था, लेकिन भोला भी था। दुश्मन ने उसकी भावनाओं से खेला, उसे झूठा भरोसा दिलाया और उसने अपनी पूरी रणनीति खोल दी। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन ने उस सैनिक की कमजोरी पकड़ ली और पूरी फौज हार गई। लेकिन उसी सेना में दूसरा सैनिक था, चालाक। वो सामने से मुस्कुराता रहा, लेकिन कभी अपने मन की पूरी बात नहीं बताई। उसने दुश्मन की चालों को पढ़ा और सही वक्त पर पलटवार किया, और वही सैनिक विजय हुआ। यानी जो भावनाओं पर काबू रखता है वही असली विजेता बनता है। चाणक्य नीति नंबर 9। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन समझदारी से हर चीज हासिल की जा सकती है। दोस्तों, भोलापन हमें आईन बना देता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन चालाक इंसान जानता है कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। वो इंतजार करना जानता है, सही समय पर सही कदम उठाना जानता है। चाणक्य कहते थे, सिंह भूखा होने पर भी घास नहीं खाता, वो शिकार का इंतजार करता है। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बड़ी सफलता मिले, तो भोलेपन से भागदौड़ मत करो, बल्कि धैर्य रखो और चालाकी से अवसर को पकड़ो। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने जल्दीबाजी में कोई काम कर लिया और बाद में पछताए, क्योंकि भोलेपन में हम समय की कीमत नहीं समझते, लेकिन चालाक इंसान सही वक्त का इंतजार करता है और फिर बाजी पलट देता है। चाणक्य नीति नंबर 10। अगर दुश्मन ताकतवर है तो उससे तुरंत लड़ने मत जाओ, पहले उसे कमजोर करो और फिर प्रहार करो। यह नीति सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए भी है। मान लो तुम्हारा कोई प्रतियोगी है तुम्हारे क्लास में,
तुम्हारे काम में या तुम्हारे बिजनेस में। अगर तुम सीधे उससे टकरा गए तो शायद हार जाओ, लेकिन अगर तुम चालाकी से उसकी कमजोरी खोजकर सही समय पर कदम बढ़ाओगे तो वही प्रतियोगी तुम्हारे सामने गिर जाएगा। दोस्तों, यही है चालाकी की ताकत। भोला इंसान सीधे सीधे लड़ता है और हार जाता है। चालाक इंसान सोच समझकर रणनीति बनाकर कदम बढ़ाता है और जीत जाता है। अब जरा सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी में हर जगह यह नियम लागू कर दो, रिश्तों में, काम में, पैसों में और सपनों में, तो क्या कोई तुम्हें रोक पाएगा? नहीं, क्योंकि तब तुम भोलेपन की गिरफ्त से निकलकर रणनीति के मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि चालाकी कैसे हथियार है, लेकिन अभी खेल अधूरा है, क्योंकि असली सवाल यह है कि इस चालाकी का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि लोग तुम्हें धोखेबाज ना समझे बल्कि तुम्हारे सामने झुके। यही रहस्य मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगा, जहां चाणक्य की नीतियां तुम्हें सिर्फ समझदार नहीं बल्कि अजय बना देंगी। दोस्तों, चालाकी अगर गलत दिशा में जाए तो वह धोखेबाजी बन जाती है, लेकिन अगर चालाकी को सही दिशा दी जाए तो वह रणनीति कहलाती है। और चाणक्य यही सिखाते हैं। समझदारी का मतलब दूसरों को गिराना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। चाणक्य नीति नंबर 11, कभी भी अपनी ताकत पूरी तरह किसी को मत दिखाओ, क्योंकि छुपी हुई ताकत ही सबसे बड़ा डर होती है। सोचो, अगर तुम अपनी सारी शक्ति, सारे पत्ते पहले ही खोल दोगे तो लोग तुम्हें मात देने का तरीका खोज लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो जो कोई नहीं जानता तो सब तुम्हारे सामने सतर्क रहेंगे। यही कारण है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा यही सिखाया, राजनीति में सबको यही दिखाओ कि तुम सामान्य हो, लेकिन भीतर इतनी शक्ति छुपा कर रखो कि वक्त आने पर दुश्मन हिल जाए। चाणक्य नीति नंबर 12, जिसे आप पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते उसके पीछे मत भागो। दोस्तों, भोलापन हमें अक्सर ऐसी चीजों के पीछे दौड़ाता है जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता तो हम उसे मनाने में लगे रहते हैं। कोई हमें बार बार धोखा देता है, लेकिन हम फिर भी उसे बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चालाक इंसान जानता है कि जो चीज मेरे बस में नहीं है उस पर समय बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए वह अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाता है जो उसके हाथ में है, उसकी मेहनत, उसकी तैयारी और उसका आत्मविश्वास। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक राजा बहुत भोला था। उसे लगता था कि अगर वह सबको खुश कर देगा तो उसका राज्य चलता रहेगा। इसीलिए वह दुश्मनों को भी दावत देता, उन्हें सोना बांटता और उनकी बातें मान लेता। पर नतीजा यह हुआ कि दुश्मनों ने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे ही गद्दी से उतार दिया। फिर एक और राजा आया जो चालाक था। वह जानता था कि सबको खुश करना असंभव है, इसलिए उसने सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जो सच में उसके लिए जरूरी थे। बाकी से वह दूरी बनाए रखता। यही वजह थी कि उसका साम्राज्य मजबूत बना और दुश्मन डर कर पीछे हटे। चाणक्य नीति नंबर 13, जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वह अंत में खुद सबसे दुखी हो जाता है। दोस्तों, याद रखो, भोला इंसान सबको खुश करना चाहता है, लेकिन चालाक इंसान जानता है कि सबको खुश करना कभी संभव नहीं। इसीलिए वह सिर्फ उन रिश्तों को संभालता है जो उसके जीवन के लिए जरूरी हैं। बाकी लोगों के बारे में वह ज्यादा सोचता ही नहीं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार तुमने किसी को खुश करने के लिए अपनी नींद, अपना पैसा, अपनी मेहनत बर्बाद की होगी, लेकिन क्या बदले में तुम्हें उतना सम्मान मिला? अधिकतर बार जवाब नहीं होगा, क्योंकि भोलापन हमें दूसरों की उम्मीदों में बांध देता है, लेकिन चालाकी हमें सिखाती है कि पहले खुद को खुश रखो तभी। कहानी शुरू होती है एक आम आदमी से। आप, मैं या कोई भी हो सकता है। वो सुबह सुबह उठता है, दुनिया की दौड़ में लग जाता है। कभी सोचता है आज कुछ बड़ा करूंगा, पर शाम तक वही पुरानी थकान, वही असमंजस। क्या यह रास्ता सही है? क्या मैं वाकई अपने फैसले खुद ले पा रहा हूं या बस हालात मुझे घसीट रहे हैं? यही सवाल तो चाणक्य हमें पूछते हैं। क्या तुम अपने निर्णयों के मालिक हो या तुम्हारे निर्णय तुम्हें चला रहे हैं? निर्णय लेना सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक कला है, एक युद्ध है अपने ही अंदर का। कभी अहंकार से लड़ना पड़ता है, कभी डर से, कभी लालच से और कभी उन झूठी उम्मीदों से जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती।
चाणक्य कहते हैं, जो अपने निर्णयों को नियंत्रण में रखता है वो दूसरों के भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। सोचिए, इतनी गहराई में यह बात उतरती है कि अगर इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया तो फिर संसार में ऐसा कुछ नहीं जो वो हासिल न कर सके। लेकिन यही तो असली जंग है, क्योंकि जब जिंदगी आपको दो रास्ते देती है तो हर ओर आवाजें गूंजती हैं, यही सही है, नहीं वो वाला सही है। कभी दोस्त सलाह देते हैं, कभी समाज उंगली उठाता है, कभी डर कहता है मत जाओ सोर, गिर जाओगे, और तभी एक कोना फुसफुसाता है, यही तो असली रास्ता है। वहीं से शुरू होता है असली निर्णय। आपको एक बात बताता हूं, चाणक्य खुद भी एक दिन असमंजस में थे। एक समय ऐसा आया जब उन्हें सत्ता से निकाल दिया गया, अपमानित किया गया, सपनों को रौंद दिया गया। किसी और के लिए शायद वही अंत होता, पर चाणक्य के लिए वही शुरुआत थी। उन्होंने न निर्णय को टाला, न डर से भागे। उन्होंने सोचा और ठान लिया, अब मैं इतिहास बदलूंगा। और सच में उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, क्योंकि वो जानते थे जिसे अपने निर्णय पर भरोसा है उससे बड़ी सेना कोई नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने निर्णयों पर भरोसा करते हैं या हर बार किसी और की राय का इंतजार करते हैं? क्योंकि अगर आप अपने जीवन की कमान किसी और को दे देंगे तो फिर मंजिल चाहे जो भी हो, सफर आपका नहीं रहेगा। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, निर्णय लेने में देर मत करो, लेकिन बिना सोच के निर्णय लेना मूर्खता है। एक सही फैसला हमेशा दर्दनाक होता है, क्योंकि वो आपको बदलता है, वो आपकी सीमाओं को तोड़ता है, वो आपको उस इंसान में ढालता है जो आप बनने वाले हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, रिश्ते, बिजनेस, मौके और हालात, वहां जो इंसान सही समय पर सही निर्णय ले लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो कल देखेंगे कहकर चुप बैठ जाता है वो पीछे छूट जाता है। पर सवाल ये है, सही निर्णय कैसे लिया जाए? यहीं से शुरू होती है चाणक्य की असली शिक्षा। वो कहते हैं, निर्णय लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये सही है? क्या ये समय के अनुकूल है? और क्या इससे किसी का अन्याय नहीं होगा? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है तो बस मत सोचो, वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे चाणक्य ने अपने बुद्धि के बल पर राजनीति, रणनीति और जीवन के हर फैसले में जीत हासिल की। कैसे उन्होंने हर मोड़ पर अपने मन को साधा और दुनिया को सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं, निर्णय में होती है। क्योंकि जब इंसान सोचने लगता है वो राजा बन जाता है, और जब वो सोचना छोड़ देता है वो दूसरों का मोहरा बन जाता है। तो तैयार हो जाइए इस सफर में, जहां हम चाणक्य की आंखों से दुनिया देखेंगे, उनके मन की गहराइयों में उतरेंगे और सीखेंगे कि कैसे बने निर्णय लेने में मास्टर। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कोई और नहीं देता, बल्कि हमारा डर देता है, जो हमें निर्णय लेने से रोकता है। और जो इस डर को जीत लेता है वो ही बनता है अपना भाग्य विधाता। तो अब सवाल ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आप क्या तय कर चुके हैं। स्वागत है चाणक्य की नीति में, जहां हर शब्द एक शस्त्र है और हर निर्णय एक युद्ध। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसीजन। कभी सोचा है एक निर्णय में कितनी ताकत होती है? सिर्फ एक पल का लिया गया फैसला जिंदगी बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। निर्णय, ये शब्द सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर ब्रह्मांड जितनी शक्ति छिपी होती है। यही निर्णय है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है, और यही निर्णय है जो किसी राजा को रंक बना देता है। कितनी अजीब बात है, हम हर दिन फैसले लेते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि उनका असर कितना गहरा है। एक हाँ हमारी जिंदगी का रास्ता मोड़ सकती है, और एक ना हमारे अस्तित्व को बचा सकती है। पर सबसे बड़ी त्रासदी ये है, अधिकतर लोग निर्णय नहीं लेते, बल्कि परिस्थितियां उनके लिए निर्णय ले लेती हैं। वो दूसरों के कहने पर जीते हैं, दूसरों की मंजूरी पर सोचते हैं, और जब वक्त बीत जाता है तो कहते हैं, काश उस वक्त मैंने वो कर लिया होता। आचार्य चाणक्य ने कहा था, निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही अपना भाग्य लिखता है, क्योंकि भाग्य कोई आसमान में नहीं बनता, वो बनता है हमारे हर चुने हुए रास्ते से।
निर्णय की शक्ति केवल दिमाग से नहीं आती, वो आती है मन की स्पष्टता से। जहां डर की जगह विश्वास बैठा हो, जहां भ्रम की जगह दृष्टि हो। चाणक्य कहते हैं, जो निर्णय लेने से डरता है वो दूसरों के निर्णयों का गुलाम बन जाता है। और यही तो आज की सच्चाई है। लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन करते बहुत कम। वो हर चीज का इंतजार करते हैं, सही वक्त, सही मौका, सही हालात। पर चाणक्य कहते हैं, जो सही वक्त का इंतजार करता है वो कभी सही वक्त नहीं पाता। निर्णय का मतलब केवल चुनना नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा रहना भी है। क्योंकि जब तुम कोई फैसला लेते हो तो दुनिया तुम्हें परखती है। लोग हंसते हैं, लोग रोकते हैं, लोग सवाल करते हैं, पर निर्णय वही है जो विरोध के बीच भी स्थिर रहे। निर्णय वो नहीं जो आसान लगे, निर्णय वो है जो कठिन हो, जो डर पैदा करे, क्योंकि डर वहीं होता है जहां विकास छिपा होता है। निर्णय का असली अर्थ है अपने भीतर के शोर को शांत करना और उस छोटी सी आवाज को सुनना जो कहती है यही सही है। वो आवाज धीमी होती है पर सच्ची होती है। वो भीड़ की आवाज नहीं, वो आत्मा की पुकार होती है। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चलता है। एक तरफ है तर्क, दूसरी तरफ है अनुभव। एक तरफ है डर, दूसरी तरफ है संभावना। और बीच में खड़ा इंसान, जिसे चाणक्य कहते हैं निर्णय का योद्धा। जो निर्णय नहीं लेता वो धीरे धीरे दूसरों के फैसलों में खो जाता है। वो सोचता है कि वो सुरक्षित है, पर सच्चाई ये है, जो निर्णय नहीं लेता वो अपनी आजादी छोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं, निर्णय ही स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के फैसले खुद नहीं लेता वो कभी स्वतंत्र नहीं होता। निर्णय का भार भारी होता है। वो तुम्हें हिला देता है, तुम्हें डराता है, तुम्हें अकेला कर देता है। पर वही निर्णय तुम्हें मजबूत भी बनाता है, क्योंकि हर निर्णय एक चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। और यही तो सस्पेंस है जीवन का। अगर तुम हर चीज पहले से जानना चाहोगे तो निर्णय लेना कभी सीख नहीं पाओगे। क्योंकि निर्णय का असली अर्थ है अनजान में कदम रखना, पर विश्वास के साथ। निर्णय लेना आसान नहीं होता, क्योंकि निर्णय तुम्हारी सोच को चुनौती देता है। वो तुम्हें तुम्हारे डर से भिड़ाता है, वो तुम्हें तुम्हारे भीतर के आलस्य से लड़वाता है। पर जो इस लड़ाई को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। क्योंकि निर्णय वही लेता है जो तैयार है हारने के लिए, पर रुकने के लिए नहीं। कभी रुककर सोचो, क्या कारण है कि कुछ लोग इतिहास बदल देते हैं जबकि बाकी लोग बस उनके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि वो लोग डरते नहीं, वो निर्णय लेते हैं। वो असफल होते हैं पर रुकते नहीं, वो गिरते हैं पर टूटते नहीं। क्योंकि उन्हें पता है हर निर्णय उनका नया रूप गढ़ रहा है। और यही तो चाणक्य का संदेश है। सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और असफल लोग निर्णय पर पछताने में। निर्णय कोई खेल नहीं है, ये आत्मा की परीक्षा है। हर निर्णय तुम्हारे साहस का परिचय देता है। हर निर्णय तुम्हारे चरित्र को आकार देता है। हर निर्णय तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान को खुद समझ आता है कि उसके सारे निर्णय, अच्छे या बुरे, उसे वहीं तक ले आए जहां उसे होना था। तो अगली बार जब जीवन तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे, डरो मत, ठहरो मत, सोचो मत कि कौन आसान है। बस अपने दिल से पूछो, क्या इस रास्ते पर चलने में डर है? अगर जवाब हां है तो वही रास्ता चुनो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें बड़ा बनाएगा। वही रास्ता तुम्हें समझाएगा कि निर्णय की शक्ति क्या होती है। चाणक्य कहते हैं, निर्णय वो नहीं जो सबको पसंद आए, निर्णय वो है जो तुम्हें अपने सच के करीब ले जाए। तो आज से जब भी किसी फैसले के मोड़ पर खड़े हो, याद रखना, भविष्य वही बनाता है जो सोचता नहीं, निर्णय लेता है। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ क्लैरिटी। कभी गौर किया है, सबसे ज्यादा उलझन तब होती है जब रास्ते बहुत ज्यादा हों। हर ओर एक आवाज, हर ओर कोई राय, हर ओर कोई कहने वाला यही सही है। पर सच ये है, कभी कभी इतने सारे सही हमारे भीतर का सत्य दबा देते हैं। निर्णय की शक्ति तभी काम करती है जब मन के भीतर स्पष्टता, क्लैरिटी हो। क्योंकि अगर सोच धुंधली है तो सबसे सही रास्ता भी गलत दिशा में ले जाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति के मन में भ्रम है वो चाहे सबसे बड़ा ज्ञानी क्यों न हो,
उसका विवेक उसे धोखा देगा। स्पष्टता, ये कोई शब्द नहीं, ये आत्मा की स्थिति है। वो क्षण जब सब कुछ धुंधला होते हुए भी तुम साफ देख पा रहे हो, जब शोर के बीच भी तुम अपनी आवाज सुन पा रहे हो, जब हजारों सलाहों के बीच भी तुम्हारे भीतर से एक धीमी सी फुसफुसाहट उठती है। यही सही है, यही तुम्हारा मार्ग है। लोग सोचते हैं कि स्पष्टता दूसरों से मिलती है, किसी गुरु से, किसी किताब से, किसी विचार से, लेकिन सच्चाई ये है, स्पष्टता बाहर नहीं, वो भीतर से जन्म लेती है। वो तब आती है जब तुम खुद को देखने लगते हो, जब तुम अपने डर से भागना छोड़ देते हो, और जब तुम्हें समझ आता है कि भीड़ के साथ चलना आसान है, पर खुद के रास्ते पर चलना ही सच्ची स्वतंत्रता है। मन का शोर सबसे बड़ा दुश्मन है स्पष्टता का। हर व्यक्ति अपने भीतर सैकड़ों आवाजें सुनता है। एक कहती है रुको, दूसरी कहती है चलो, एक कहती है सब ठीक हो जाएगा, दूसरी कहती है कहीं गलती ना हो जाए। और इन सब के बीच तुम खो जाते हो। तुम्हारी नजर धुंधली हो जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है। पर चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम मन को शांत कर लोगे, निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि समस्या निर्णय की नहीं होती, समस्या होती है भ्रम की। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग परिस्थितियों में भी साफ सोच पाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण हालात में भी घबरा जाते हैं? क्योंकि पहले वाले के पास स्पष्टता होती है, उसे पता होता है कि वो कौन है और क्या चाहता है। स्पष्टता कोई किताब का ज्ञान नहीं, वो आत्म जागरूकता है। वो क्षण है जब तुम अपने आप से सवाल पूछते हो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो सही है, या वो जो आसान है? अधिकतर लोग आसान को चुनते हैं, क्योंकि स्पष्टता साहस मांगती है। और चाणक्य ने कहा था, स्पष्ट मन और साहसी हृदय, यही सच्चे निर्णय की नींव है। स्पष्टता कभी बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो, जब तुम अपने झूठ को पहचान लेते हो, जब तुम अपने अंदर के शोर को शांत कर देते हो। क्योंकि जब तक भीतर तूफान है, बाहर का रास्ता कभी दिखेगा ही नहीं। लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, पर सच्चाई उलटी है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि मौन में ही स्पष्टता जन्म लेती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वो निर्णय लेने में कभी गलती नहीं करता। क्योंकि स्पष्टता सिर्फ बुद्धि का विषय नहीं, वो संतुलन की अवस्था है, जहां तुम अपने अंदर के अंधेरे को पहचान लेते हो, पर उसके गुलाम नहीं बनते। स्पष्ट व्यक्ति वही है जो अपने भीतर के विरोधाभासों को समझता है। वो जानता है कि डर है, पर वो डर के साथ आगे बढ़ता है। वो जानता है कि दर्द है, पर वो उसे दिशा बना देता है। जिंदगी का हर निर्णय एक आईना होता है, और उस आईने में जो धुंध है, वो तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम उस धुंध को साफ करते हो, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, साफ सोचने वाला व्यक्ति कभी हारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो परिस्थिति से नहीं, विवेक से निर्णय लेता है। और यही है स्पष्टता की शक्ति। जब तुम्हारे विचार साफ होते हैं, तो तुम्हारे कर्म भी स्पष्ट हो जाते हैं। फिर रास्ता कितना भी कठिन हो, तुम्हारा मन नहीं डगमगाता। स्पष्टता का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब जवाब मिल जाए। स्पष्टता का मतलब है तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम किस दिशा में जाना नहीं चाहते। बाकी दिशा अपने आप दिखने लगती है। स्पष्टता एक रोशनी नहीं, वो एक अवस्था है, जहां सब कुछ वैसा ही है जैसा है, पर तुम उसे अब अलग नजर से देख रहे हो। जब तुम जीवन में भ्रमित हो, तो रुक जाओ, भागो मत, निर्णय मत लो। बस खुद से पूछो, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? इस सवाल का उत्तर शायद तुरंत न मिले, पर जब मिलेगा, वो तुम्हें भीतर तक हिला देगा, और वहीं से तुम्हारी स्पष्टता शुरू होगी। चाणक्य नीति सिखाती है, स्पष्टता का मतलब यह नहीं कि तुम सब समझ लो, बल्कि यह कि तुम जो भी समझो, उसे पूरी ईमानदारी से अपनाओ। जो स्पष्ट है, वो शांत है। जो शांत है, वो स्थिर है। और जो स्थिर है, वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता। तो याद रखो, असली ताकत तेज सोच में नहीं, साफ सोच में है। भीड़ तुम्हें गति दे सकती है, पर दिशा नहीं। दिशा सिर्फ वही पा सकता है जो अपने भीतर की आवाज सुनने की कला सीख चुका है। स्पष्टता की कला सीखो, क्योंकि यही वो कला है जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है।
लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, पर वक्त तुम्हारे फैसलों को सलाम करेगा, क्योंकि जब मन साफ हो तो रास्ता खुद बोल उठता है, यही है वो दिशा जिसे तुम्हें चुनना था। चैप्टर 3 द डिसिप्लिन ऑफ डिसीजन। निर्णय लेना एक बात है, और उस निर्णय पर टिके रहना वो असली ताकत है। क्योंकि एक पल का जोश तो हर किसी के पास होता है, पर उस जोश को अनुशासन में बदलने की कला बहुत कम लोगों के पास होती है। निर्णय बिना अनुशासन के वैसा ही है जैसे बीज बिना मिट्टी के। शुरू तो होगा पर उगेगा नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, निर्णय का मूल्य उसकी निरंतरता से तय होता है। क्षणिक संकल्प का कोई अर्थ नहीं जब तक उस पर चलने का धैर्य न हो। हर इंसान बड़े सपने देखता है, हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, पर जब समय आता है उस निर्णय को निभाने का, ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि रास्ता आसान नहीं होता। निर्णय लेना आसान है, पर उसे निभाना कठिन है, क्योंकि निर्णय के बाद आती है परीक्षा, समय की, धैर्य की और तुम्हारे विश्वास की। अनुशासन मतलब जो कहा वो किया, जो तय किया उस पर डटे रहना, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे लोग हंसें, चाहे दुनिया विरोध करे, पर तुम अपने निर्णय के प्रति अडिग रहो। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने ही निर्णय पर टिक नहीं सकता वो दूसरों के निर्णयों में डूब जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा व्यक्ति बिना अनुशासन के बड़ा नहीं बना। निर्णय में अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी नहीं डगमगाओगे। डगमगाना स्वाभाविक है, पर गिरकर उठना, थककर फिर चलना, यही तो अनुशासन है। अनुशासन वो शक्ति है जो तुम्हारे निर्णय को जीवन देती है। वो आग है जो धीरे धीरे जलती है पर कभी बुझती नहीं। कभी गौर किया है, ज्यादातर लोग निर्णय तो ले लेते हैं, पर कुछ दिनों में ही कहते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद मैंने गलती कर दी। पर चाणक्य कहते हैं, गलत निर्णय नहीं होते, कमजोर संकल्प होते हैं, क्योंकि निर्णय वही जीतता है जिसके साथ अनुशासन चलता है। जो अपने फैसले पर टिके रहते हैं, समय उनके लिए झुक जाता है। अनुशासन का मतलब है हर दिन वही करना जो जरूरी है, भले मन न हो, भले दुनिया कहे आराम करो, पर तुम जानते हो कि आराम बाद में, परिणाम पहले। निर्णय का फल तुरंत नहीं मिलता, वो समय मांगता है, वो धैर्य मांगता है, वो निरंतरता मांगता है, और अनुशासन ही वो सेतु है जो निर्णय को परिणाम तक पहुंचाता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो एक नया मौका मिलता है अपने निर्णय को फिर से जीने का। हर दिन एक नई परीक्षा होती है जहां तुमसे पूछा जाता है, क्या तुम अब भी अपने निर्णय पर अडिग हो? और जो हर दिन हां कहता है वो जीवन में किसी भी युद्ध को जीत लेता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर शासन कर लेता है वो पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। यही है अनुशासन की असली शक्ति, क्योंकि मन हमेशा तुम्हें आसान रास्ता दिखाएगा, लेकिन अनुशासन तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। निर्णय में अनुशासन का अर्थ है अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाना, क्योंकि आदतें ही निर्णय को स्थायी बनाती हैं। जो रोज वही करता है जो जरूरी है, वो अंत में वही पाता है जो बाकी लोग केवल सोचते हैं। निर्णय तब तक अधूरा है जब तक वो आदत में न बदल जाए, और यही बदलाव अनुशासन से आता है। जिंदगी में हर बड़े व्यक्ति ने यही सिद्ध किया है, सफलता भाग्य से नहीं आती, वो निर्णयों के अनुशासन से आती है। वो जो एक बार कह देता है मैं करूंगा और फिर कभी पीछे नहीं देखता, वो ही इतिहास लिखता है। क्योंकि दुनिया सिर्फ बोलने वालों को नहीं याद रखती, वो याद रखती है जो अपने निर्णयों पर चलकर अंत तक डटे रहे। अनुशासन कोई बंधन नहीं, ये स्वतंत्रता की कुंजी है, क्योंकि जब तुम अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लेते हो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग सोचते हैं अनुशासन कठोरता है, पर नहीं, ये आत्मसम्मान है। ये वो स्थिति है जहां तुम अपने वादे खुद से निभाते हो, जहां तुम अपने शब्दों के प्रति जवाबदेह बन जाते हो। चाणक्य कहते हैं, निर्णय का सम्मान वही कर सकता है जो स्वयं का सम्मान करता है, और स्वयं का सम्मान करने का पहला तरीका है अपने वादों को निभाना। हर बार जब तुम कहते हो मैं ये करूंगा और तुम सच में करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब तुम अपने निर्णय को पूरा करते हो
तो तुम्हारा चरित्र मजबूत होता है। और यही अनुशासन है। याद रखो, अनुशासन किसी दिन तुम्हारा गला नहीं घोंटेगा, वो तुम्हें दुनिया से अलग करेगा, वो तुम्हें भीड़ से बाहर निकालेगा, वो तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां सिर्फ विजेता पहुंचते हैं। क्योंकि निर्णय लेना साहस है, पर निर्णय निभाना चरित्र है। तो जब अगली बार तुम कोई फैसला लो तो खुद से एक वादा भी करना, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि वही वादा तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। यही चाणक्य का संदेश है। निर्णय को जीत में बदलने का एक ही मार्ग है, अनुशासन। जब तुम्हारा मन कहे थोड़ा रुक जा, तो याद रखना वो तुम्हारा दुश्मन है। और जब तुम्हारा आत्मा कहे बस थोड़ा और, तो समझो वो तुम्हारी विजय की शुरुआत है। निर्णय शक्ति है, स्पष्टता उसका मार्ग है, और अनुशासन उस शक्ति की निरंतरता। जो इस त्रिवेणी को समझ गया वो जीवन का सम्राट बन गया। चैप्टर 4, द फियर ऑफ फेलियर। कभी महसूस किया है वो डर जो किसी काम की शुरुआत से पहले आता है? वो अजीब सी बेचैनी, वो हल्की सी घबराहट, वो आवाज जो धीरे से कानों में फुसफुसाती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यही है विफलता का भय। वो अदृश्य दीवार जो न जाने कितने सपनों को निगल चुकी है। वो मौन जो इंसान के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। वो झर जो सोच को मार देता है और आत्मा को चुप कर देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, डर से बड़ी कोई बेड़ियां नहीं होती। जिसने डर को जीत लिया वो जीवन के हर बंधन को तोड़ देता है। पर अफसोस, अधिकतर लोग डर से नहीं, डर की संभावना से हार जाते हैं। वो असफल नहीं होते, वो शुरू ही नहीं करते। वो सोचते हैं, अगर मैं गिर गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। पर चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा निर्णय सही है तो असफलता भी तुम्हारा शिक्षक बन जाएगी। सच्चाई ये है, डर कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा तुम्हारे भीतर होता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के डर को पहचान लेता है वो उसके ऊपर उठ जाता है। डर हमेशा वहीं होता है जहां विकास छिपा होता है। जिस रास्ते से सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे जीवन के मकसद तक ले जाता है। पर हम भाग जाते हैं क्योंकि हमें गिरने से ज्यादा लोगों के देखने से डर लगता है। हमें असफलता से ज्यादा उसकी छवि से डर लगता है। लेकिन सोचो जरा, कितनी बार डर ने तुम्हें रोका और कितनी बार तुम्हारा डर सही निकला? शायद कभी नहीं। डर बस एक कल्पना है, एक झूठ जो तुम्हारा मन रोज बोलता है। चाणक्य ने कहा था, जिस दिन तुम डर को आंखों में देखोगे वो उसी दिन मिट जाएगा। डर भागने से नहीं जाता, उससे गुजरने से जाता है। विफलता का भय असल में इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्योंकि जो व्यक्ति सपने ही नहीं देखता उसे डर भी नहीं लगता। डर इस बात का संकेत है कि तुम जिंदा हो, कि तुम्हारे भीतर कुछ जागा है। तो उससे भागो मत, उसे अपना साथी बना लो। क्योंकि अगर तुम डर को साथ लेकर चलना सीख जाओ तो कोई भी पहाड़ ऊंचा नहीं लगता। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति हर निर्णय में केवल सफलता की सोचता है वो हर असफलता में टूट जाता है, पर जो व्यक्ति हर निर्णय में अनुभव की सोचता है वो हर असफलता में और मजबूत होता जाता है। विफलता अंत नहीं है, वो दिशा बदलने का संकेत है। वो तुम्हें दिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है। वो तुम्हें घमंड से दूर करती है और बुद्धि से जोड़ती है। हर महान व्यक्ति असफल हुआ है, पर किसी ने उसे अंत नहीं माना। उन्होंने हर असफलता को आधार बनाया, क्योंकि असफलता से ज्यादा कुछ सिखाने वाला कोई शिक्षक नहीं। विफलता से डरना मतलब अवसर से दूर भागना, और जो अवसर से भाग गया वो जीवन से भी हार गया। क्योंकि असली जीवन वही है जहां जोखिम है, जहां चुनौती है, जहां गिरने का डर है और उठने की उम्मीद भी। डर को खत्म मत करो, उसे पार करो, क्योंकि जब तुम डर के साथ खड़े रहोगे तो डर खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विफलता सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो अपने निर्णयों को अधूरा छोड़ देता है। जो गिरने के बाद फिर उठता है वो असफल नहीं, विजेता है। क्योंकि असफलता उसे रोकती नहीं बल्कि तराशती है। हर बार जब तुम गिरते हो तो समझो कि जिंदगी तुम्हें नया आकार दे रही है। हर चोट एक सबक है, हर गिरावट एक शक्ति है। डर से भागना आसान है, पर डर को जीतना परिवर्तन है।
और यही परिवर्तन एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर कहता है अब बस, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगा, तो उसी पल उसकी आत्मा आजाद हो जाती है। वो वही क्षण होता है जब इंसान खुद से मिलता है, जब वो समझता है वो जो चाहता है वो संभव है। विफलता का भय तुम्हें वहीं रोकता है जहां से तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। और अगर तुमने एक बार उड़ान भर ली तो वो भय फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि डर वहीं तक टिकता है जहां तक तुम रुकते हो। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो वो पीछे छूट जाता है। तो आज खुद से एक वादा करो, अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि डर कर जीना मरने से भी बुरा है। डर तुम्हें रोकता है पर निर्णय तुम्हें जन्म देता है। चाणक्य कहते हैं जिस दिन व्यक्ति निर्णय के साथ खड़ा हो जाता है वो दिन डर की मृत्यु का दिन होता है। और आज तुम्हारे भीतर वही दिन है। अब सवाल यह नहीं कि असफलता आएगी या नहीं, वो जरूर आएगी, पर जब वो आए तो उसे मुस्कान से देखना और कहना धन्यवाद, तू मुझे और मजबूत बनाने आई है। यही चाणक्य की नीति है। वो सिखाती है कि जीतने से पहले हार से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि जिसने हार से डरना छोड़ दिया वो दुनिया की हर जीत का मालिक बन गया। और यही है इस यात्रा का अंतिम सत्य। निर्णय लेने की शक्ति, स्पष्टता की दृष्टि, अनुशासन का संकल्प और विफलता के भय पर विजय, ये चारों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा इंसान जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य नीति कहती है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई करता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान दूसरों के सामने बार बार तुम्हारी तारीफ करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो समझ जाओ कि वह धोखेबाज है। छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे कभी भी सच नहीं बोलते। वे छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। चाणक्य कहते थे मनुष्य अपनी वाणी से ही पहचाना जाता है। उसकी जुबान ही बताती है कि वह अंदर से कैसा इंसान है। जरा सोचो, जब कोई इंसान मीठी बातें करता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, हर बात पर तुम्हारी हां में हां मिलाता है, तो क्या वह सच में तुम्हारा भला चाहता है? नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा भला चाहता है वह तुम्हें सच बताएगा, भले ही वह सच कड़वा क्यों ना हो। कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान सच्चा है या सिर्फ चापलूसी कर रहा है? अगर कोई तुम्हारी सिर्फ तारीफ ही करता है बिना किसी गलती की ओर इशारा किए तो सतर्क हो जाओ। जो लोग हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं वह एक दिन तुम्हारी भी बुराई करेंगे। जो लोग हद से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वह अंदर से खतरनाक हो सकते हैं। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सबक, किसी की असली पहचान उसकी बातों से नहीं उसके कर्मों से करो। सच्चे लोग बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। धोखेबाज और सच्चे इंसान में फर्क कैसे करें? जो इंसान सिर्फ मीठी बातें करता है लेकिन मदद के समय पीछे हट जाता है वह भरोसे के लायक नहीं। जो इंसान बिना बोले भी मदद करता है वही असली रिश्ता निभाने वाला होता है। हमेशा किसी इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखाएंगे, और दूसरे वह जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा ही नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है। अगर तुमने यह हुनर सीख लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तुम्हें ठग नहीं पाएगा, तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। और यह हुनर हमें देता है महान चाणक्य। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। तो अभी हम चाणक्य नीति के कुछ गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो तुम्हें हर इंसान का असली चेहरा पहचानने की शक्ति देंगे। अब सुनो, सबसे पहला तरीका जिससे तुम किसी का असली चेहरा पहचान सकते हो वह है उसकी भाषा और उसका बोलने का तरीका। कैसे बचे इस तरह के धोखेबाज से? जब भी कोई तुमसे हद से ज्यादा मीठा बोले तो सतर्क हो जाओ। किसी भी इंसान को परखने के लिए उसे लंबा समय दो, जल्दी किसी पर भरोसा मत करो।
हमेशा किसी की बातों से ज्यादा उसके कामों पर ध्यान दो। अब मान लो तुम्हारी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। पहला, जो तुम्हारे सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, तुम्हें दोस्त बताता है, लेकिन जब वक्त आता है तब तुम्हारा साथ छोड़ देता है। दूसरा, जो ज्यादा मीठी बातें नहीं करता, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होती है वह बिना कहे तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहता है। अब बताओ, इनमें से तुम्हारा असली दोस्त कौन है? चाणक्य नीति कहती है, बड़े धोखों से बचना है तो पहले छोटे इम्तिहान लो। जो छोटी बातों में ईमानदार नहीं है वह बड़ी बातों में तो निश्चित रूप से धोखा देगा। किसी को पैसा या जिम्मेदारी देकर उसकी सच्चाई जानो। पैसा और ताकत एक इंसान की असलियत को उजागर कर देते हैं। अगर तुम किसी इंसान को पैसा उधार देते हो और वह उसे समय पर वापस नहीं करता, बहाने बनाता है, तो समझो कि वह भरोसे के लायक नहीं है। अगर किसी को छोटी सी जिम्मेदारी दी जाए और वह उसमें भी ईमानदारी ना दिखाए, तो वह बड़े काम में भी धोखा देगा। चाणक्य कहते थे, धोखेबाज इंसान को पहचानना हो तो उसे पैसा दो या जिम्मेदारी। गुस्सा इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। जब कोई इंसान नाराज होता है तब उसके असली विचार और असली स्वभाव सामने आते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिसे गुस्सा आए उसे गौर से देखो, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने असली रंग दिखा देता है। अगर कोई इंसान गुस्से में तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहता है, तो समझो कि उसके मन में पहले से ही तुम्हारे लिए जहर भरा हुआ था। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब देखो कौन तुम्हारे साथ है। जिन लोगों को तुम्हारी दौलत, ताकत या स्थिति से मतलब होता है, वह बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। अगर तुम किसी को परखना चाहते हो तो देखो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब वह तुम्हारे साथ है या नहीं। चाणक्य के कहते थे, मीठी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगी तभी असली और नकली की पहचान होगी। एक उदाहरण, एक राजा के दो मंत्री थे। पहला मंत्री राजा से हमेशा कहता, महाराज आप महान हैं, आपकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा मंत्री ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब राजा पर हमला हुआ तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की। अब बताओ, कौन राजा का असली समर्थक था? किसी का असली चेहरा पहचानना है तो उसके मुश्किल समय में किए गए कर्मों को देखो। धोखेबाज को पहचानने के 5 अचूक तरीके। 1, जब तुम्हें जरूरत हो तब उनका असली चेहरा दिखता है। कोई भी इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़े उसी दिन असली पहचान होती है। अगर कोई इंसान तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा असली साथी नहीं था। अगर कोई इंसान बहाने बनाना शुरू कर दे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो समझो कि वह नकली है। 2, वह तुम्हें कमजोर बनाते हैं, न कि मजबूत। सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा गुरु वही होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए। अगर कोई इंसान तुम्हारे हर फैसले पर सवाल उठाए, तुम्हें हतोत्साहित करे, तुम्हें कमजोर महसूस कराए, तो समझो कि वह तुम्हारे खिलाफ है। 3, चाणक्य कहते हैं, जो हमेशा दूसरों को दोष देता है वह खुद सबसे बड़ा अपराधी होता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान हर बार अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने लगे, तो समझो कि वह तुम्हें भी धोखा देगा। चलिए इस एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा राजा की बहुत तारीफ करता था। वह राजा को यह दिखाता था कि वह सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन असल में वह मंत्री राजा के दुश्मन से मिला हुआ था। राजा को संदेह हुआ तो उसने चाणक्य नीति अपनाई और एक परीक्षा ली। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई मुझे धोखा ना दे। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज मैं आपके साथ हूं, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन राजा ने दरबार के एक सैनिक को गुप्त रूप से मंत्री की जासूसी करने भेज दिया। सैनिक ने देखा कि मंत्री राजा के दुश्मनों से मिल रहा था और उन्हें राज्य की बातें बता रहा था। राजा को उसकी असलियत पता चली और उसने तुरंत मंत्री को दरबार से निकाल दिया। चाणक्य नीति यही कहती है, जो तुम्हारे सामने झूठी ही कस्में खाए वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। अभी हम उन्हीं 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। अगर इन तरीकों को अपनाया तो कोई भी चालाक इंसान तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। 1, पहले शांत रहो, फिर सही समय पर वार करो। धोखेबाज लोग चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर तुरंत रिएक्ट करो, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। चाणक्य कहते हैं,
जिसका गुस्सा नियंत्रित होता है वह अपने दुश्मन को बिना लड़े हरा सकता है। क्या करना है? जब तुम्हें किसी के धोखेबाज होने का पता चले तो तुरंत झगड़ा मत करो। पहले उसकी हरकतों पर नजर रखो, सबूत इकट्ठा करो और फिर सही समय पर उसे बेनकाब करो। 2. धोखेबाज को उसी के जाल में फंसाओ। जो इंसान बार बार धोखा देता है वह अपने जाल में ही फंसता है। बस तुम्हें सही तरीके से उसे उसकी ही चाल में फंसाना है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए उसकी चालों का उपयोग करो, क्योंकि सर्प को उसकी ही विष से मारा जाता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें झूठ बोलकर धोखा दे रहा है तो उसे ऐसा ही एक झूठा जाल दो जिसमें वह खुद फंस जाए। जब वह खुद पकड़ा जाएगा तब वह अपनी सच्चाई छिपा नहीं पाएगा। 3. दूरी बनाओ, लेकिन बिना उसे भनक लगे। अगर तुम सीधे किसी को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दो। चाणक्य कहते हैं, अगर जहरीला पेड़ कट ना सके तो धीरे धीरे उसकी जड़ें सुखाओ। क्या करना है? धोखेबाज इंसान को बिना बताए धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करो। उसे महसूस ही ना होने दो कि तुम उससे दूरी बना रहे हो, और एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। 4. अपनी भावनाओं को कमजोर मत बनने दो। धोखेबाज लोग जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर तुमसे फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना मूर्खता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहा है तो उसे पहचानो और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। 5. ताकतवर बनो ताकि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य नीति कहती है, कमजोर इंसान हमेशा धोखा खाता है, लेकिन ताकतवर इंसान से कोई चालाकी नहीं कर सकता। अगर तुम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हो तो कोई भी तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या करना है? खुद को ज्ञान और बुद्धि से मजबूत बनाओ। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो ताकि किसी पर निर्भर ना रहो। आत्मनिर्भर बनो ताकि कोई भी तुम्हारे साथ चालाकी ना कर सके। यही चाणक्य नीति है। धैर्य रखो, सही वक्त पर वार करो और शत्रु को उसी की चाल में फंसाओ। अब तक हमने जाना कि धोखेबाज को कैसे पहचानना है, उनकी चालों को कैसे समझना है और कैसे उन्हें हराना है। लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दोगे। क्योंकि अगर तुम किसी विषैले इंसान को बार बार मौका दोगे तो वह बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो अब सवाल यह है, तुम्हारी जिंदगी से इन धोखेबाजों को हमेशा के लिए हटाओगे कैसे? कैसे ऐसा माहौल बनाओगे कि वे खुद तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएं? कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि आगे कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे? अभी हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे 7 पावरफुल तरीके जिनसे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई धोखेबाज दोबारा नहीं आएगा। 1. सबसे पहले अपने दिमाग से डर को हटाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे धोखेबाजों से डरते हैं। अगर मैंने इस इंसान से नाता तोड़ा तो क्या होगा? अगर उसने मेरी इमेज खराब कर दी तो? अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? याद रखो, जो डर गया वह मर गया। अगर तुम किसी धोखेबाज से डरोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी पर राज करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग से डर को निकाल दो और खुद को मानसिक रूप से तैयार करो कि अब तुम्हें इससे बाहर निकलना ही है। 2. धीरे धीरे खुद को उनसे दूर करो। कई बार सीधे ब्रेकअप या झगड़ा करना सही तरीका नहीं होता। अगर तुम अचानक से किसी धोखेबाज से नाता तोड़ लोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ चाले चल सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू करो ताकि उसे शक ही ना हो। क्या करना है? पहले कम बातचीत करो, फिर उसकी आदतों को नजरअंदाज करना शुरू करो। धीरे धीरे उसकी जरूरतों को इग्नोर करो और फिर एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। 3. उसके बिना जीना सीखो। कई बार धोखेबाज लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि तुम उन पर निर्भर रहते हो, चाहे वह कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या बिजनेस पार्टनर। अगर तुम खुद को उनके बिना कमजोर समझोगे तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन जब तुम ये समझ जाओगे कि उनकी जरूरत तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तब खेल बदल जाएगा। क्या करना है? आत्मनिर्भर बनो। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाओ।
जो इंसान तुम्हारा फायदा उठाता है उसके बिना रहना सीखो। 4. अपने जीवन में उनकी वैल्यू को खत्म करो। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारी जिंदगी में बने रहते हैं जब तक तुम उन्हें कोई वैल्यू देते हो। अगर तुम उन्हें बार बार माफ करते हो, उनकी मदद करते हो, तो वे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें दिखा दिया कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। क्या करना है? उनके सामने अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता दिखाओ। उन्हें एहसास कराओ कि तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि वे अब तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकते, तो वे खुद दूर हो जाएंगे। 5. उनकी पोल खोल दो। कई बार कुछ धोखेबाज लोग इतने चालाक होते हैं कि वे दूसरों को भी तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, झूठ फैलाएंगे और तुम्हारी इमेज खराब करेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें उनकी ही चाल में फंसा दोगे तो वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। क्या करना है? उनके झूठों को सबके सामने लाओ। उनके किए हुए धोखे के सबूत इकट्ठा करो। जब पूरा सच लोगों को पता चलेगा तो वे खुद ही धोखेबाज से दूर हो जाएंगे। 6. हमेशा याद रखो, पुरानी गलती मत दोहराओ। धोखेबाज से निपटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे फिर से उसी तरह के लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि दोबारा उसी जाल में मत फंसो। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारे सपनों को कमजोर करता है वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। 7. पीठ पीछे बुराई करने वाले सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। एक इंसान तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था, जो इंसान तुम्हारे सामने दोस्त बनता है लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बोलता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को तुरंत पहचानो और उनसे दूरी बना लो। जो सिर्फ फायदा उठाते हैं वह तुम्हारे सगे नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारे फायदे के समय आता है लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है तो वह गायब हो जाता है, समझ जाओ वह स्वार्थी है। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद करें उससे सावधान रहो। ऐसे लोग कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जब कोई बहुत ज्यादा मीठा बोले तो सावधान हो जाओ। बहुत ज्यादा मीठी बातें करने वाले लोग सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें हर वक्त खुश करने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। चाणक्य कहते थे, मीठी जुबान में सबसे ज्यादा जहर होता है। चलिए, किसी का असली चेहरा उजागर करने के 5 जबरदस्त तरीके। 1. किसी को छोटी परीक्षा में डालो, उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगर तुम किसी इंसान पर भरोसा करने जा रहे हो तो पहले उसे एक छोटी परीक्षा में डालो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई दोस्त या रिश्तेदार सच में तुम्हारा भला चाहता है या नहीं, तो उसे एक छोटी मदद मांगकर परखो। 2. चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो एक ही सांप के काटने से दोबारा नहीं मरता। क्या करना है? पहले से ज्यादा सतर्क बनो। नए लोगों को अपनी जिंदगी में घुसने से पहले अच्छी तरह परखो। हमेशा चाणक्य नीति की इन बातों को याद रखो और आगे कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। 3. साथ ही खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य कहते हैं, कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ताकतवर होता है उसके सामने कोई चालाकी नहीं चलती। अगर तुम मानसिक, आर्थिक और आत्मनिर्भरता में शक्तिशाली हो तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। धोखेबाज लोग केवल कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। क्या करना है? अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो, अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा रखो कि कोई तुम्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें धोखा ना दे सके, धोखेबाजों की 5 खतरनाक निशानियां। 1. जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब यह गायब हो जाते हैं। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ फायदा मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वे बहाने बनाने लगते हैं या फिर सीधे ही गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे कठिन समय में साथ ना दे वह कभी तुम्हारा सच्चा मित्र था ही नहीं। कैसे पहचाने?
अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ रहता है और मुश्किल वक्त में दूर भाग जाता है तो उसे तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल दो। 2. तुम्हारी असफलता से खुश होते हैं। असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारी सफलता पर खुश हो और असफलता में तुम्हारा साथ दे। लेकिन धोखेबाज लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी हार पर मुस्कुराए वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान तुम्हारे असफल होने पर चुपचाप रहता है लेकिन तुम्हारे सफल होने पर जलने लगता है तो समझ जाओ कि वह नकली दोस्त है। 5. हमेशा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। धोखेबाज लोग हमेशा खुद को मासूम और बेगुनाह दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। 3. मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे वार करेंगे। ऐसे लोग तुम्हारे सामने हमेशा बहुत अच्छे और ईमानदार बनने का नाटक करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पीठ पीछे होगी वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर देंगे। 4. चाणक्य कहते हैं, जिसकी जुबान पर झूठ का वास है उसके दिल में भी फरेब रहता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान बार बार छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है तो समझो कि वह बड़ी बातों में भी झूठा ही निकलेगा। तो दोस्तों, चाणक्य नीति का यह ज्ञान तुम्हें जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाने देगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सतर्कता और तुम्हारा ज्ञान है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। कई बार सबसे बड़ा धोखा या हमला बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने घर के भीतर से होता है। बाहर के दुश्मन की पहचान आसान होती है, उसकी नीयत साफ दिखती है, लेकिन घर के भीतर छिपे दुश्मन का चेहरा छलावे से भरा होता है। वह अपनापन दिखाता है, आपके साथ हंसता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ झर पालता है। धीरे धीरे वह आपके आत्मबल, आत्मविश्वास और आपके हौसले को तोड़ने लगता है। आचार्य चाणक्य ने अपने समय में ऐसे ही छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए कई अमूल्य नीतियां दी थी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जब दुश्मन अपने ही घर में हो तब उस युद्ध को तलवार या बल से नहीं बल्कि नीति, चतुराई और धैर्य से लड़ा जाता है। यह शत्रु कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर और कभी बहुत ही करीबी संबंधों के नकाब में सामने आता है। वह आपकी हर कमजोरी को जानता है क्योंकि आपने ही उसे वो जानकारी दी होती है और वह उसी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप सोचते हैं, ये तो अपना है, मेरा बुरा क्यों चाहेगा? लेकिन दुर्भाग्यवश यही सोच आपकी भलमनसाहत को उसकी नजरों में कमजोरी बना देती है और वह यही मान लेता है कि आप डर गए हैं, आप हार मान चुके हैं। लेकिन याद रखिए, आचार्य चाणक्य की नीति यह भी कहती है कि असली ताकत उस चुप्पी में होती है जो समझदारी और धैर्य के साथ अपनाई जाए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चाणक्य की उन 8 विशेष नीतियों को समझेंगे जो आपको अपने घर के अंदर छिपे शत्रु से निपटने में मदद करेंगी। ये नीतियां सिर्फ बुद्धिमानी नहीं सिखाती बल्कि जीवन के हर संघर्ष में आपकी रक्षा की एक मजबूत ढाल बन सकती है। मैं हर नीति को आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप न सिर्फ उसे समझ सकें बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू भी कर सकें। पहली नीति, भावनाओं को मजबूत बनाएं। जब घर का अपना ही शत्रु बने तो अपनी अंदरूनी ताकत को जगाएं। घर का शत्रु सबसे पहले आपकी भावनाओं पर हमला करता है क्योंकि वह जानता है कि आपका दिल आपके सबसे कमजोर पहलू हो सकता है। वह इस बात को भली भांति समझता है कि आप उसे टोकेंगे या जवाब नहीं देंगे क्योंकि वह आपका अपना ही है। ऐसे में वह बार बार आपकी कमजोरियों को भेदने की कोशिश करता है, आपको छोटा दिखाने के लिए कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम हमेशा नाकाम रहोगे। ये बातें आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए होती हैं, लेकिन चाणक्य की सीख यही है कि अगर आपकी भावनाएं मजबूत हों तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाना